जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां जिंदगी और मौत के बीच का फासला सिर्फ 2000 मीटर है। आज हम एलिवेशन फिल्म की कहानी समझने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जहां इंसानों को जिंदा रहने के लिए जमीन छोड़नी पड़ी और आसमान को ही अपना घर बनाना पड़ा। वजह जमीन पर अब मॉन्स्टर्स का राज है। आप यकीन नहीं करेंगे, 1 महीने से भी कम समय में इन अजीब सी ताकतों ने 95% इंसानी आबादी को खत्म कर दिया। गोलियां, बम, कोई भी हथियार ले आइए, उन पर कोई असर नहीं था। हालत ये थी कि इंसान अपने ही ग्रह पर शिकार बन चुका था। तो जो लोग बच गए वो जान बचाने के लिए पहाड़ों की चोटियों पर भाग गए। और वहीं उन्हें एक ऐसी सच्चाई का पता चला जिसने जिसने उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी और उन्हें एक खूबसूरत लेकिन बहुत ऊंचे पिंजरे में कैद करके रख दिया। और वो सच्चाई थी 2000 मीटर का नियम। पता नहीं क्यों, पर ये मॉन्स्टर्स 2000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर आते ही नहीं थे। तो बस यही लाइन जिंदगी और मौत के बीच एक न दिखने वाली दीवार बन गई। इसके ऊपर सेफ्टी थी और नीचे सिर्फ मौत का सन्नाटा। और यहीं हमारी कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स आते हैं, विन और नीना। विन एक पिता है जिसे हर हाल में अपने बीमार बेटे की जान बचानी है, और नीना वो एक साइंटिस्ट है जिसका परिवार इन्हीं मॉन्स्टर्स ने छीन लिया। तो एक उम्मीद के लिए नीचे जा रहा है और दूसरी बदला लेने। इस खतरनाक सफर पर उनके साथ एक और शख्स है, कैटी। कैटी अब इस रोज रोज के डर से तंग आ चुकी है। उसके लिए ये घुटन भरी जिंदगी मौत से भी बदतर है। वो अब छिपकर जीना नहीं चाहती, बल्कि नीचे जाकर लड़ना चाहती है। और बस उम्मीद, बदला और आज़ादी, इन्हीं 3 वजहों से ये तीनों उस न दिखने वाली दीवार को पार कर जाते हैं। उन्हें अच्छे से पता था कि नीचे हर कदम पर मौत उनका इंतजार कर रही है, लेकिन सच तो ये है कि ऊपर रुके रहना भी एक तरह की मौत ही थी। और उनका सामना मौत से बहुत जल्दी होता है। नीना की बनाई खास घड़ी खतरे का सिग्नल देती है और पलक झपकते ही एक मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। उसकी स्पीड, उसकी ताकत किसी भी जानवर से कहीं ज्यादा थी। विन जैसे तैसे केबल कार चालू करता है, कैटी को अंदर खींचता है, लेकिन वो मॉन्स्टर केबल को मनो मक्खन की तरह काट देता है और वो तीनों वापस जमीन पर आ गिरते हैं। किसी तरह वो उस हमले से बच तो जाते हैं, लेकिन उस दहशत के बीच भी नीना का साइंटिस्ट वाला दिमाग काम कर रहा था। उसके मन में एक सवाल घूम रहा था कि ये मॉन्स्टर्स हमला करते हैं, मारते हैं, पर अपने शिकार को खाते क्यों नहीं? ये शिकार नहीं लग रहा था, ये तो एक मिशन लग रहा था जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसानों को खत्म करना है। उनका सफर अब उन्हें एक पुरानी अंधेरी खदान में ले आता है। अपनी मंजिल तक पहुंचने का यही एक रास्ता था, लेकिन ये मॉन्स्टर्स का घर भी था। यहाँ का अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं थी, बल्कि हर कोने में छिपी हुई मौत का साया था। देखिए, यहाँ खतरा 100 गुना ज्यादा था। एक तो वो 2000 मीटर से बहुत नीचे थे, दूसरा जमीन के नीचे नीना की घड़ी काम नहीं करती थी, और सबसे डरावनी बात, ये मॉन्स्टर्स हमारी सांसों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड से भी हमारा पता लगा सकते थे। मतलब यहाँ तो सांस लेना भी मौत को बुलावा देने जैसा था। और फिर एक मॉन्स्टर आ ही जाता है। वो तीनों एक दरार में छुपकर अपनी सांसें रोक लेते हैं। मॉन्स्टर के टेंटिकल्स उन्हें ढूंढते हैं, हवा में उनकी गंध सूंघते हैं। विन एक फ्लेयर फेंककर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन ये मॉन्स्टर्स सिर्फ ताकतवर नहीं थे, चालाक भी थे। उसने उनकी चाल को पहले ही समझ लिया था। और जैसे ही कैटी को लगता है कि रास्ता साफ है, मॉन्स्टर घात लगाकर हमला कर देता है। बस एक चीख सुनाई देती है और वो कैटी को घसीटकर अंधेरे में ले जाता है। कैटी, जो डर से आजाद होना चाहती थी, वो हमेशा के लिए उसी अंधेरे का हिस्सा बन गई। कैटी की मौत के बाद नीना का दुख उसके बदले की आग को और भी ज्यादा भड़का देता है। अब ये सिर्फ उसके परिवार का बदला नहीं था, नहीं, ये पूरी इंसानियत की लड़ाई बन चुकी थी। और इस लड़ाई का हथियार साइंस बनने वाला था। अपनी पुरानी रिसर्च के आधार पर नीना एक थ्योरी बनाती है कि इन मॉन्स्टर्स की स्किन किसी भी मेटल को तो झेल सकती है, लेकिन क्या पता मैग्नीशियम जैसे किसी तत्व के साथ उसका कोई केमिकल रिएक्शन होता हो। ये बस एक छोटा सा आइडिया था, लेकिन उस अंधेरे में उम्मीद की पहली किरण भी यही थी। वो लोग नीना की पुरानी लैब पहुंचते हैं। वहां वो बकरी की चर्बी और अलग अलग केमिकल्स को मिलाकर गोलियों के लिए एक मिक्सचर तैयार करती है। लेकिन एक के बाद एक उसके सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो जाते हैं।
गोली मॉन्स्टर की खाल पर एक खरोंच तक नहीं कर पाती। ऐसा लगता है जैसे उम्मीद की वो किरण अब बुझ रही है। और तभी जब नीना लगभग हार मान चुकी थी, उसकी नज़र एक पुरानी बैटरी पर पड़ती है और उसके दिमाग में जैसे बिजली कौंध जाती है। वो अपने मिक्सचर में बैटरी से निकला हुआ कार्बन मिलाती है। कौन सोच सकता था कि इंसान की बनाई एक मामूली सी चीज एक एलियन खतरे का जवाब बन जाएगी। इस एक खोज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब तक इंसानियत क्या कर रही थी? सिर्फ छिप रही थी, भाग रही थी, पर पहली बार उनके पास पलटवार करने का मौका था। अब शिकार शिकारी बनने वाला था। जब विन दवा लेकर वापस लौट रहा होता है तो 2000 मीटर की सेफ्टी लाइन से ठीक पहले उसे कई मॉन्स्टर्स घेर लेते हैं। उसकी गोलियां पूरी तरह बेकार थीं। उसे लगता है कि अब सब खत्म। वो अपने बेटे के बारे में सोचता है, जिसे शायद वो आखिरी बार देख भी नहीं पाएगा। लेकिन तभी नीना वहां पहुंच जाती है और उसकी कार्बन वाली गोलियां किसी जादू की तरह काम करती हैं। हर एक गोली मॉन्स्टर को चीरती हुई उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। जो चीज कल तक अजेय लग रही थी, वो अब इंसान के दिमाग के आगे बिखर रही थी। लेकिन जब वो उन मॉन्स्टर्स के टुकड़ों को पास से देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उनके सामने एक ऐसा सच था जो उनकी पूरी समझ को हिलाकर रखने वाला था। सवाल ये था कि ये मॉन्स्टर्स असल में थे क्या? वो कोई जिंदा जीव थे ही नहीं। उनके अंदर मांस और खून की जगह तारें और सर्किट बोर्ड थे। वो एडवांस्ड एलियन मशीनें थीं, रोबोट्स, जिन्हें सिर्फ एक मकसद के लिए प्रोग्राम किया गया था, धरती से इंसानों की नस्ल को पूरी तरह मिटा देना। ये कोई कुदरती आफत नहीं थी, ये एक सोची समझी साजिश थी। इस सच्चाई के सामने आने के बाद लड़ाई का मतलब ही बदल गया। विन अपने बेटे तक दवा पहुंचाता है, नीना बाकी बची हुई बस्तियों से संपर्क करती है। अब पूरी इंसानियत एक हो जाती है और उन स्पेशल गोलियों का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर शुरू कर देती है। अब छिपने का दौर खत्म हो चुका था। तो इंसानियत के हाथ में अब एक हथियार भी है और एक नई उम्मीद भी। लेकिन सवाल वही है, क्या सिर्फ एक हथियार काफी है? क्या इंसान उन मशीनी हथियारों से अपनी दुनिया वापस छीन पाएंगे, या ये बस एक लंबे और दर्दनाक जंग की शुरुआत है?